गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास में जो हमने कराया है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है। टुडे आई विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की इस फिनोमेना को समझने के लिए हमें दो बातें जाननी है। पहली फर्स्ट वन कि हमारे पास लाइट शुड बी गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट रेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जानी चाहिए और दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग डेंसिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मीडियम डेंसर होना चाहिए और एक मीडियम क्या होना चाहिए, रेयर मीडियम होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन a ray of light goes from one transparent medium to one transparent medium to one transparent medium to another medium, then the ray deviate from its actual path। क्या बताना चाहेंगे इसमें कि जब एक लाइट रे ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो ये रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से हट जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ लाइट is called refraction of light। refraction of light ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती हैं। आइए अब इसकी डायग्राम बना के देखते हैं। अब इसमें हम ये भी समझेंगे कि डेविएशन जो है लाइट रे का वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। पहले हम इसका एक रे डायग्राम बनाएंगे। सपोज कीजिए आप ये बाउंड्री है, इधर ये हमने एयर कंसीडर कर लिया और इधर ले लेते हैं ग्लास, तो मीडियम ग्लास। एयर जो है वो रेयर मीडियम और ग्लास का हमारा डेंसर मीडियम। तो एक रे को इंसिडेंट कीजिए, इस इंसिडेंट पर नॉर्मल आप डालिएगा। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर दूसरा मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है वो मीडियम अगर डेंसर है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगी, हटते हुए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इधर क्यों बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, हियर एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये बात याद रखना। दूसरा, अगर लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मान लीजिए लाइट डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, तो ये क्या होगी, फार अवे बैंड से वे हो जाती हैं फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द
the incident angle I. This is the angle of refraction. ये incident ray there is incident ray हो जाता है incident ray and this is refracted ray. और ये हो गया हमारा ग्लास जो कि डेंसर मीडियम है, सीधा बोलेंगे एयर जो कि रेयर मीडियम है। और इन सब सिचुएशन I is less than small r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ये क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बताते हैं। When the light ray goes from one transparent medium to another transparent medium, then the light bends या then the light deviates from its actual path, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, बैंड्स हो जाती है, या तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से दूर होती भी जाएगी। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसमें आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या ये मैं इसे हटा देता हूं। Cause of refraction of light. Cause of refraction of light. According to Huygens एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट रखी थी कि whenever light goes from rarer medium to denser medium, then the speed of light will decreases. Speed of light decrease हो जाती है और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था बाय माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो इसके अंदर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली व्हेन लाइट रेज गोस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड कम होने से क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रेज टेक ए शॉर्टेस्ट पाथ इन दैट डेंसर मीडियम, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करती है। इस रीजन से लाइट रे क्या होती है, बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। अगर लाइट रेज क्या करती है, जाती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वहां पे इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको लार्ज पाथ गेन करना होता है, ऑप्टिकल पाथ इसको बड़ा हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन इसका पाथ बड़ा होने से इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है इन द रेयर मीडियम। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, सिंपली ये कि व्हेनेवर लाइट गोस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। लाइट ऑफ स्पीड चेंजेस होना ही रिफ्रैक्शन का रीजन है। अब इसके बाद अपना है, इसके कितने लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉ। There are two laws of refraction. There are two laws of refraction. First law यही देख सकते हैं, the incident ray, refracted ray and the normal. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है, नॉर्मल। ये आर इन द सेम पॉइंट, आर इन द सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट आर इन द सेम प्लेन, तीनों की दोनों एक ही प्लेन में होंगे। ये इसका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ लिखते हैं, फर्स्ट लॉ नंबर 1, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, and the normal to the point, and the normal to the point, are in the same, are in the same. एक दूसरी बात, सेकंड लॉ क्या है इसका, second law, second, the ratio of the
साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई टू द साइन ऑफ refracted angle small r remains constant, remains constant. That is the meaning है कि sin I upon sin R which is equal to mu. Sin I upon sin R is equal to mu which is equal to constant. तो sin I upon sin R is equal to mu which is constant. और constant क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? mu को this is called refraction, refractive index of the medium, refractive index of the second medium with respect to first medium. जैसे हमने इसमें एग्जांपल के लिए लिया, अगर हम लोग एक रे का इंसिडेंट करें, ये एंगल ये होगा हमारा नोड का, ये एंगल है हमारा आई, ये एंगल हमारा आर। ओके, अगर ये हमारा मीडियम एयर है और ये क्या है? ग्लास है। तो मैं ये कहूंगा कि sin I upon sin R is equal to mu, where mu is the refractive index of glass in respect to air. अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो क्या लिखेंगे? a mu, क्या लिखेंगे? a mu। तो sin I upon sin R is equal to a mu z, where a stand for air and g stand for glass। तो जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होता है विद रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम फॉर व्हिच द लाइट रे इंसिडेंट, जिसमें इंसिडेंट हो रही है। तो याद रखिए sin I upon sin R is equal to a mu z। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। किसी भी फिनोमेना को अगर हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन शो करना है तो हमें वहां पे स्नेल्स लॉ को प्रूफ करके बताना पड़ेगा। अगर कोई फिनोमेना sin I upon sin R दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट या sin I upon sin R की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो उस फिनोमेना के अंदर हमें स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम इस स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दें तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि दैट फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आशा करता हूँ आपका ये कुछ क्लियर होगा। हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ बने रहें ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।